नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केंद्र विद्यालय, सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय के बीच में मुख्य अंतर बताने जा रही हूं। यह तीनों ही सरकारी स्कूल हैं और तीनों ही स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम से बच्चों को पढ़ाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय को नवोदय विद्यालय समिति और भारत सरकार द्वारा मिलकर चलाया जाता है, जबकि सैनिक स्कूल को सैनिक स्कूल सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलकर चलाते हैं और केंद्र विद्यालय को केंद्र विद्यालय संगठन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिलकर चलाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के बच्चे पढ़ सकते हैं, जबकि केंद्र विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में, कक्षा 9वीं में और कक्षा 11वीं में दाखिला लिया जा सकता है। कक्षा 6 और कक्षा 9वीं में दाखिला लेने के लिए बच्चों को दाखिला परीक्षा देनी पड़ती है और कक्षा 11वीं में कक्षा 10वीं के रिजल्ट के आधार पर दाखिला होता है। सैनिक स्कूल में भी जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर ही प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, दाखिला प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। बस सैनिक स्कूल में लिखित दाखिला परीक्षा के साथ साथ बच्चों का मेडिकल टेस्ट भी होता है, जबकि केंद्र विद्यालय में बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं में दाखिला ले सकते हैं और केवल कक्षा 9वीं में दाखिला लेने के लिए बच्चों को दाखिला परीक्षा देनी पड़ती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, परंतु कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के सामान्य श्रेणी के और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से विद्यालय विकास निधि के रूप में न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अलग अलग फीस है, लेकिन यह फीस 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच में ही होती है और केंद्र विद्यालय में श्रेणी के आधार पर बच्चों की स्कूल फीस ली जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल आवासीय विद्यालय हैं, यानी कि बच्चे अपना पूरा दिन वहीं पर रहते हैं। वहीं पर बच्चों के रहने की और खाने पीने की सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि बहुत कम केंद्र विद्यालय आवासीय हैं, या यूँ कहिए कि ना के बराबर केंद्र विद्यालय आवासीय हैं। बाकी सभी केंद्र विद्यालयों में बच्चे 6 से 7 घंटों के बाद घर वापस आ जाते हैं। अब बता दूं मैं आपको कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय में बच्चों को बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि खेल कूद और अन्य गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, तैराकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर डांस। जबकि सैनिक स्कूल में बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि भारतीय नौसेना अकेडमी जाने के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए वहाँ बच्चों को इन सारी गतिविधियों के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ भी सिखाई जाती हैं जो उनके भविष्य में उनके काम आती है। तो यह थे सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय के बीच में कुछ मुख्य अंतर। अगर आप इन तीनों ही स्कूलों के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।